मायूसी, गम और खुशी, कहीं शादियां ने कहीं मातम। तल्खो शीरी यादें लिए साल 2021 का आखिरी सूरज मगरिब की आगोश में जा सोया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2021 के सूरज के गुरूब होने के खूबसूरत नजारे। बाय बाय 2021, खुशामदीद 2022। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड में शानदार लाइट शो, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज भी रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शुमाली कोरिया में रिवायती जश्न, गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में 2022 को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। मंचनों ने कमर कस ली, इंतजामिया भी चौकस। कराची में दफा 144 नाफिज, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। लाहौर में आतिशबाजी ममनू। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। क्वेटा में नए साल पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल की खुशी में फायरवर्क्स शो रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि लोगों को एंजॉय करने दें, ऐसा सारी दुनिया में होता है, ये तो अभी सऊदी अरब में भी हुआ है। कराची वालों होशियार, साले 9 के जश्न में एहतियात जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, 33 नए केसेस की तस्दीक। मुल्क में मजीद 6 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। साल के अख्ताम पर 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। वजीर आजम का ट्वीट। लाहौर में नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक बिलाल यासीन को एक गोली पेट और एक टांग पर लगी। जख्मी हालत में मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम समेत दीगर फरीकैन को बादियो नजर में तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। केस की 28 दिसंबर को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। $400 अरब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। पाकिस्तान में एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। वजीर आजम ने सेहत कार्ड्स की बाकायदा तकसीम का आगाज कर दिया। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज करवाया जा सकेगा। मार्च तक 3 करोड़ खानदान सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी के हुक्मरान कहते थे पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। क्या एशियन टाइगर रियासत मदीना का मुकाबला कर सकता है? शरीफ साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। पहले कह रहे थे नवाज शरीफ जो है वो खुद वापस आएंगे। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के फिर बिल में घुस गए हैं। शहबाज शरीफ के पास 2 ही ऑप्शन है, लंदन या जेल। नवाज शरीफ को वापस लाने पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट नोटिस ले। शहबाज शरीफ के केसेस रोजाना की बुनियाद पर चले।
वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन वाले तो भागे हुए हैं, बात तो उनसे होती है जो मैदान में हो। इमरान खान वज़ीर आज़म ना होते तो पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग केस का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुबैना अकाउंट्स की मौजूदगी पर नया पेंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान। जराए के मुताबिक फॉरेन फंडिंग की तफसीलात में अहम इंकशाफात हुए। नून लीग के 9 अकाउंट्स में से 7 के बैंक स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए। करोड़ों रुपए की रसीदें भी न होने का इंकशाफ। बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला भी कहता है कि बुजुर्गों के ऊपर तो कम से कम रहम होना चाहिए, जो बेचारे अपने घर की खाना पीना सब कुछ चलाने के लिए वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों की चीज़ों पे भी और उनको बढ़ा दिया है, जैसे चॉकलेट दूध वगैरह जो हैं, तो ये अवाम कहाँ जाए। महंगाई के मारे अवाम पर मिनी बजट की तलवार। 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। मिनी बजट और टैक्सेस की भरमार पर अवाम फट पड़े। चेयरमैन FBI का कहना है कि हुकूमत को GST पर छूट वापस लेने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। IMF को आदाद शुमार चाहिए और इससे ज़्यादा वो चाहते हैं कि टैक्स के निज़ाम से खामियां ख़त्म हों, इसीलिए उनका जोर था कि टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स को फिक्स किया जाए। मिनी बजट से मौशी गाड़ी का इंजन जाम कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियाजी एंड कंपनी होंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तब्दीली सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान कहती हैं कि अवाम हुक्मरानों के चेहरों को याद रखें जो उन पर महंगाई के बम गिरा रहे हैं। नवीद कमर ने कहा मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। शासिया मरी और सैयद गनी की भी तनकीद। मुल्क में महंगाई थम ना सकी। 17,000 रुपए माहाना कमाने वाले अफराद के लिए महंगाई 21.92% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी, अंडे, दाल, घी सब महंगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। न्यूयॉर्क के होटल के कर्जे की अदायगी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी। 5 ज़रूरी अशिया पर जनवरी के दौरान सब्सिडी जारी रखने की भी मंजूरी दे दी गई। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। फी किलो कीमत में 5 रुपए 90 पैसे कमी। घरेलू सिलेंडर भी 69 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ, ये अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। और अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ, अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छुपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। वजीर आजम की ई-लिंक के जरिए जिले अदालत में पेशी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इमरान खान 17 दिसंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए थे। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। कोरम कोरम के नारे लगाए। इजलास की कार्रवाई ना चल सकी। वक्फा सवालात के आगाज में ही इजलास मुलतवी कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून पंजाब से अपना मेंबर बनाने की ख्वाहिशमंद। राना सनाउल्लाह ने डेडलॉक की तस्दीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का टैंक और मीर अली में ऑपरेशन, 4 अहलकार शहीद, 2 दहशतगर्द हलाक। 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द से मिलने वाला असलहा और गोला बारूद तहवील में ले लिया गया है। शहीद हवलदार मुनव्वर भट्टी भावल नगर के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। क्वेटा धमाके के 2 जख्मी दम तोड़ गए। जांबहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 13 जख्मी जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी शहरी वजीहा सवाती कत्ल केस की तहकीकात, पुलिस को इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल। ज़राए के मुताबिक लाश मस्क होने के बाइस मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना। हाफिज सईमुर रहमान ने कहा, कराची का हक इसमें मुकीम शहरियों का है। कराची की मकामी अदालत में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस की समाअत DGKDA आसिफ मेमन को आदम शवाहिद पर रहा कर दिया गया। साल 2021 में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी रही। 227 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। मुल्क भर में शदीद सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कराची में भी ठंडी हवाओं के डेरे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB रमीज राजा की मुलाकात। PSL सीजन और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दी। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ फतह को साल का यादगार लम्हा करार दे दिया। कहते हैं 2021 अच्छा रहा। कौमी टीम ने मुस्बत क्रिकेट खेली। खिलाड़ी चैलेंज कबूल करते रहे। मुस्बत सोच और मिजाज को नए साल में भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। प्रोटीज बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम की शिकस्त के फौरी बाद अचानक ऐलान से मद्दाह भी हैरान। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की चिड़ियाघर आमद। हथनी मधुबाला की सालगिरह मनाई। कहा, कराची चिड़ियाघर की बहाली के लिए इंतजामिया मेहनत कर रही है।